हम लोग जो आज बैठे हैं इसके लिए कि कल बिहार शरीफ के एक एमएलए हैं अप्पू खान, उन्होंने हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव पर बहुत भद्दी टिप्पणी किया। हम उनको सलाह देना चाहते हैं कि पहले तो बोलने के लिए सीखें, और हर दौर में ऐसा रहा है, कहा गया कि फिर अब मिलिए तो कम से कम सर नीचे नहीं हो। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आज जो उनका नेतृत्व बिहार में चल रहा है, उनके नेतृत्व का तो सानी पूरा हिंदुस्तान हो गया है, और ये ओछी बात कह करके अपने ही हल्के हो रहे हैं, कोई दूसरे को हल्का नहीं कर रहे हैं। जहां तक टिकट कटने नहीं कटने की बात है, हर जमाने में होता कि टिकट कटा है और टिकट मिला भी। जमुई में हमारे मजबूत प्रत्याशी जयप्रकाश जी का टिकट काट दिया गया, उनके भाई का टिकट काट दिया गया, और जमुई से एक मुसलमान को, समीर मलिक को टिकट दिया गया। ये तो चलता रहता है, तो इनको टटोलना चाहिए कि भाई हमारा टिकट क्यों कट गया, कैसे कट गया। तीन नेतृत्व को बदनाम करना चाहते हैं। और आज तो बहुत अजीब ढंग देखा जा रहा है आज इस राजनीति के दौर में कि रोने वाला जब नहीं मिलता है तो पैसा दे के रोने वाला को बुलाया जाता है। ये फिल्म देखा है ना, उदालीन फिल्म में जो है, जब मरने के बाद कोई जब नहीं मिलता रोने वाला तो पैसा देकर के उसको लाया जाता है। आज नवादा में वही काम कराया जा रहा है, पैसा देकर रुलवाया जा रहा है दो चार आदमी को कि भाई तुम रो। और रोने वाला आदमी तो नेता के सामने, रोने वाला आदमी, मसीहा करने वाला आदमी तो पीछे नेता के मसीहा करता है। एक आदमी तो नहीं देखा पीछे मसीहा करते हुए, गाते हुए, रोते हुए। तो ये नवादा में जो ये तितिम्मा चल रहा है ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और हमारे नेता, हम तो यही कहेंगे, अभी तो चुनाव का माहौल है, कि हम पहले ही बोला था कि सड़े हुए पान को कतर देना चाहिए। आज हम लोग बहुत साफ छवि के हो गए, सड़ा हुआ पान कतरा गया है। आप इससे पहले देखिए, दो आदमी को तो पहले छुट्टी हो गई, परसों से तीसरे आदमी भी छुट्टी, जो तीसरे की छुट्टी हुई है। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि 5 वर्ष के दरमियान में सरवन जी आपके दल के नेता थे, आप जरा उनके साथ अपना फोटो दिखाइए। तो हम लोग के दल के वरिष्ठ नेता रहा करते थे हमारे चंद्रवंशी जी, गौतम चंद्रवंशी जी। आप 5 साल के दरमियान एक फोटो निकालिए तो इन लोग का, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं उदय यादव जी, उनके साथ दिखाइए। तो उनके साथ फोटो बरामद नहीं हो रहा, कहां पर किनके साथ हो रहा है, जो पूरी नवादा की जनता देख रही है। तार हो गया है जल आरजेडी का दल जो है, मतलब तार हो गया कि भाई पार्टी कहीं के लोग, अब पार्टी कौन है। जीतने के बाद जिन समाज के लोगों ने वोट दिया, सारे लोगों को दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। वजह क्या है? और एक तकिया कलाम उनका है, हम उसको तकिया कलाम कहते हैं, मालिक जनता मालिक, ये तकिया कलाम है। जनता मालिक को आपने कहा कि हम फ्लैट दे दिया है, जरा जनता मालिक कोई बता दे सामने आकर के कितना फ्लैट, कब वो जाके वहां रहे हैं। अरे आप तो पीए रखा हो, उसका पैसा ले रहे हैं, सब जान रहा लोग। आप कमीशन खा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। एक कहावत है कि मियाँ जी जो है डेली नहाता था और रोजा बोलता था कि हम नहाने के दरमियान वो गटागट पानी पीता। एक दिन हुआ क्या कि मछली अटक गया, तब समझ में आया कि वो इसके मतलब ये पानी भी पीता था। गटकना तो गर्दन में ही है, गले में उसको नहीं अटकने का सवाल। तो अब ये सब ढोंग का काम भी छोड़ दीजिए। आज भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आज भी हमारे दल से जो लोग टिकट नहीं मिला है उनको भी अच्छे जगह पर सम्मानित करने के लिए तैयार है। आप भटक गए हैं, अभी भी बड़े बड़े रास्ते पर आ जाइए, हमारा दल उसको सम्मान करेगा, हम लोग भी सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोगों की किसी से लड़ाई थोड़ी है, लड़ाई तो दल की होती है, पार्टी की होती है। हम लोग पार्टी के समर्थक हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से ये बात कहना चाहते हैं कि अब ड्रामा बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि बरारूपा का बहुत रोल देखा है, ये बरारूपा वाला काम करता है। नालंदा में टिकट कट गया, वहां तो मुसलमान को टिकट मिल गया, क्यों परेशान, क्यों व्याकुल आत्मा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। और नवादा करके भाषण दे रहे हैं, नालंदा में तो लोग पूछ नहीं रहा थे, नवादा चले आ रहे हैं, नवादा के नेता बनने के लिए चले आ रहे थे। काहे के लिए इतना परेशान, क्यों व्याकुल आत्मा भाई, क्यों पर एक बार टिकट दिया, आपको विधायक भी बना दिया। तेजस्वी यादव जी, लालू यादव तो हमारे आंदोलनकारी हैं, लालू यादव तो महान है पूरे देश के, वो एक ये है, सिंबल है पूरे देश में, उनसे बड़ा लीडर कौन है देश में। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी भी इस उम्र में जो नाम उन्होंने कमाया है, जो विजन उनका सामने आया है बिहार की जनता के बीच में,
हिंदुस्तान में तो कोई नौजवान लीडर नहीं है जो उसके बराबरी में, उनके बराबरी में खड़ा है। हम लोग उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं और आने वाले दिन में कोई दुनिया की ताकत रोकने नहीं जा रही है। हमारा दल, हमारे एनडीए के, यूपीए के मुख्यमंत्री होंगे। आदरणीय तेजस्वी जी को कोई दुनिया की ताकत अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए रोकने नहीं जा रहा है। अब बिहार को नया बिहार बनाने के लिए कोई दुनिया की ताकत रोकने नहीं जा रहा है। इसी के लिए आज आप लोग को बुलाया है कि भाई आप लोग आइए, तो जरा सा हम लोग भी अपनी कुछ बात को कहें आपके सामने। टिकट कटवाने का आरोप आप लोग पर लगाया जा रहा है। स्वाभाविक है, हम लोग टिकट के उम्मीदवार थे। ऐसा नहीं था कि टिकट के उम्मीदवार नहीं थे, हम लोग बोलते ही थे। लेकिन टिकट किसी को मिल जाए हम लोग साथ रहते। हमारे सरवन जी यहाँ बैठे हुए हैं, सरवन जी भी उम्मीदवार थे। उदय यादव जी है, अध्यक्ष हमारे पार्टी के, ये भी उम्मीदवार थे। गौतम, सब आदमी को लीडर है सब, तो क्यों नहीं अधिकार है टिकट मांगने का। सब लोग टिकट मांग रहे थे। इन लोग को टिकट नहीं मिला, सामने खड़े हैं आप पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए। लोगों का कहना है मतलब आपके कि मगध प्रमंडल में इसका गलत संदेश जाएगा कि मुस्लिम समाज का एक टिकट कटाएगा। कोई संदेश नहीं जाएगा। मुसलमान, देखिए मुसलमान इंटैक्ट है। मुसलमान का एक वोट इधर उधर नहीं होने जा रहा। मगध में नहीं, पूरे बिहार में जो मेढकी लोग निकलते हैं सीजन में, चुनाव के टाइम में, अब मुसलमान के रहनुमा बनने लगते हैं। वो उनको इस चुनाव में समझ में आ जाएगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ये खुल के कहा कि मुसलमानों पर अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई लीडर हिंदुस्तान में नहीं है जो इस टाइप के पक्ष में मुसलमानों की बात करने वाला। किसी 1, 2, 4 आदमी के बोल देने से, या जो पार्टी क्या कहते हैं बेढंगे ढंग से पार्टी बन गई है, मुसलमानों की पार्टी कहलाने लगी है, वो सबसे कुछ होने वाला नहीं है। कमलनाथ जी को दरकिनार करके आप क्या 5 सीट महागठबंधन जीतेंगे? नवादा जिला की मैं बात कर रहा हूँ। 5 सीट जीत पाएंगे? कौन सा बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं। छोटी छोटी बात को बोलते हैं, ये छोटा बात बोल रहे हैं। 500 आदमी को इकट्ठा कर लेने से, 1000 आदमी का इकट्ठा कर लेने से, जिला से नहीं, उसमें नालंदा भी है, नवादा भी है, जमुई भी है, तीनों जिला मिलाकर 500,000 आदमी इकट्ठा कर लिया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि नवादा में, गोविंदपुर में फतह कर लेंगे? ये भूतों न भविष्य हो ही नहीं सकता। 5 सीट हम लोग जीतेंगे, इंटैक्ट जीतेंगे। अब काफी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, तो समय बता देगा। 14 तारीख को नहीं रिजल्ट होगा भाई, 14 तारीख को देख लीजिएगा, यहाँ आरजेडी का डंका बजेगा। निर्दलीय मैदान में है, कितने चुनौती अपने को मानते हैं आप लोग? कोई चुनौती नहीं है निर्दलीय से, कोई चुनौती नहीं है। पूरा मुसलमान वोट। अच्छा, वो तो बात सही बताइए कि कोई भी यहाँ 17 उम्मीदवार है नवादा में, अब 16-17 उम्मीदवार है गोविंदपुर में। कोई उम्मीदवार से जाके पूछिएगा तो बोलेगा कि हम हारने जा रहे हैं। जिसको 500 की वोट आवेगा वही बोल रहा है कि जीत रहे हैं। सरवन जी जब एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो 3 लाख से ऊपर लाने वाले उम्मीदवार तो यही थे। सब बोलता था कि हम 4 लाख ला रहे हैं। यही तो हाल है। जिलाध्यक्ष जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, जो सिर्फ नेतृत्व कहे हैं उनको हम लोग कबूले हैं सभी लोग, और पूरे गठबंधन हम लोग एक हैं पूरे नवादा जिला में, और मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं चुनाव का। और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग 5 सीट पे जीत की है। आप ऐसा 14 तारीख को देखेंगे। चट्टानी एकता कायम है। सरवन जी, आप 2 शब्द कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो कल ही नॉमिनेशन के दिन ही बिल्कुल साफ कर दिया था कि टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, लेकिन नेता जब डिसाइड कर दिया, जो आज हमारे उम्मीदवार हैं सभी लोग एकजुट होकर मिलकर लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम लोग सभी का सभी जो चुनौतियां हम लोग के साथ है पूरे जिले में, क्योंकि यह कहीं पार्लियामेंट में हमारा 6 विधानसभा है, 6 का 6 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। गौतम जी, आप कुछ संदेश तो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल रहा है। तमाम जो गरीब गुरुआ है वो माननीय नेता एक समय में लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे, और जब वोट का गिनती होता था तो वोट नहीं निकलता था, जीन निकलता था, और तमाम लोगों का दिमाग भ्रमित था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि लालू जी को रोकना चाहते हैं और इनका जीन निकलता है। आज वह बात ट्रांसफर हो गया है माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के पास। तेजस्वी
तेजस्वी यादव जी को पास एक और प्लस पॉइंट हो गया है कि पूरे बिहार का युवा तेजस्वी यादव जी के पीछे पागल है और तमाम गरीब गुरबा। तो आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में कायम है, गठबंधन की सरकार है। कमेंट से आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा कहना है अपने आम आवाम सभी जिला वासियों के लिए बोलेंगे आप? बिल्कुल आदरणीय कौशल यादव जी नवादा के तमाम कमजोर तबका के लोग अल्पसंख्यकों के नेता रहे हैं। और जो आप अभी बात किया कि कमरान को निर्दलीय नॉमिनेशन करने से कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं, 0/0। यहाँ कौशल जी हमेशा नेता रहे हैं, आज भी मुसलमानों को बहुत भरोसा उन पर है और आज भी मुसलमान और पिछड़ी जाति के लोग नवादा के अंदर ही नहीं पूरे मगध में अगर कोई नेता है पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, तो आदरणीय कौशल यादव जी। वारसलीगंज में कांग्रेस और राजद दोनों के उम्मीदवार हैं, वहाँ के बारे में बताइए क्या? तो फिर हम वहाँ तो फ्रेंडली चुनाव है ना, तो हम आरजेडी वाले हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को मदद करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को मदद करेंगे, वहाँ तो फ्रेंडली चुनाव है। और ये तो हमारा सिस्टम है, नॉर्म यही कहता है। हाँ, तो जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं वो अपनी टीम में रहेंगे, हम आरजेडी की टीम में रहेंगे।